मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये तीनों सीटें बीजेपी को जीतना काफी महत्वपूर्ण है। उसमें से एक सीट है जोबट, जो कि अलीराजपुर जिले की है। इसको जीतना बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और प्रभारी मंत्री जो अलीराजपुर जिले के हैं, राजवर्धन दत्तीगांव जी, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है। सर, क्या लग रहा है जब आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है इस समय? बहुत स्पष्ट है भदौरिया जी। जोबट का मतदाता इस बात को समझता है कि विकास और विकास की गति के बीच में ये मतदान है। वर्तमान में अगर आप देखें तो जितना भी विकास इस क्षेत्र में हुआ है वो प्रारंभ हुआ शिवराज सिंह जी के आगमन से। अलीराजपुर पहले जिला नहीं था, जिला शिवराज सिंह जी ने बनाया। इस क्षेत्र में पहले नर्मदा नहीं थी, नर्मदा शिवराज सिंह जी लेके आए। इस क्षेत्र में पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें शिवराज सिंह जी लेके आए। इस क्षेत्र में कुटीरों की कमी थी, कुटीरें उन्होंने लाई। खाद्यान्न पर्चियाँ, बीपीएल कूपन, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं थी, वो शिवराज सिंह जी ने यहाँ उपलब्ध कराई। मैं कल एक गांव में गया था, कठियावाड़ा ब्लॉक के। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस गांव के अंदर 110 कुटीर तो दे दी गई थी और 81 और मिलने वाली थी। दुर्भाग्य है कि कलावती बहन हमारे बीच में नहीं है, जुझारू कार्यकर्ता थी, पर वो गई कोविड की वजह से। तो कायदा ये बनता था कि वो जब एक विधायक खो देता है कोई दल किसी कारण से, तत्पश्चात उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है। तो कोविड काल में कांग्रेस शून्य रही विधायक होने के बावजूद भी, जबकि हम लोग सेवा ही संगठन के भाव से एक एक कार्यकर्ता हमारा फील्ड में रहा। कोविड को रोकने में, सहायता करने में, खाना खिलाने में, ऑक्सीजन दिलाने में, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने में, टीकाकरण में, हर कार्य में अग्रणी रहे। उसी दौरान मूलभूत आवश्यकता हमने चिन्हित करी। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी डायरिया, नामांतरण, बंटवारा। हमने कैंप्स लगाए, नामांतरण बंटवारे कराए। करीब करीब 7,000 डायरियाँ लोगों को मिलेंगी। जो काम अवरुद्ध थे उनको चालू करवाया। पंचायतों में पैसा नहीं था, पैसा डलवाया। हाँ, अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। तो मैं मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि 2023 तक सरकार भाजपा की रहेगी। इस चुनाव से सरकार नहीं हट रही है, ना नई बन रही है, तो क्यों मतदाता विकास से मुंह मोड़ेगा? हमारी उम्मीदवार अच्छी है, जानी परखी है। सुलोचना रावत सब जानते हैं, सौम्य है, सरल है, मृदुभाषी। दूसरी तरफ महेश पटेल जी हैं, सब उनको भी जानते हैं किस प्रकार के वीडियोस महेश जी के खुद के आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस फैब्रिकेट करके, सिखा के, ब्रेन वॉश करके, युवाओं को गुमराह करके वीडियो बना रही है। थापली का वीडियो आप देखिए, उस वीडियो में दिख रहा है वो पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, तोते जैसे रटाए हुए लोग हैं। युवाओं को भ्रमित किया है। अरे भाई, युवाओं को रोजगार आप दे देते 70 साल में, क्यों नहीं दिया? शिवराज सिंह ने 1 लाख के बैकलॉग पद भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करी, 30,000 जॉब्स मिल गए। ये तमाम काम है जो बीजेपी करेगी और कर पाएगी। कांग्रेस ने ना तो करे हैं, ना कांग्रेस करेगी, ना करने की मंशा रखती है। कांतिलाल जी का परिवार कितने साल से सत्ता में थे? केंद्रीय मंत्री 2-2 बार, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य में मंत्री, कईयों बार सांसद। अभी तक समस्याएं क्यों विद्यमान है? उनकी खुद की जोबट चुनाव जीते हैं वो, माफ़ी चाहता हूँ, झाबुआ चुनाव जीते हैं। जीतने के बाद कितनी बार गाँव में गए, कितने वादे पूरे करे, जनता समझदार है। कमलनाथ जी ने सर एक बयान दिया है कि 2 तारीख को जो परिणाम आएंगे विधानसभा उपचुनाव के, उस दिन शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया है। मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूं और समझता था कि वो बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं, मैनेजमेंट के गुरु हैं। उनका गणित मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुमत तो अभी भाजपा का है विधानसभा में और चुनाव भी 2 साल बाद है। 4 चुनावों से कैसे वो प्रदेश का समीकरण बदलेंगे, वही बता पाएंगे। आप कह रहे हैं सर कि जो इस गवर्नेंस है वो डिलीवर्ड हुआ है आदिवासी तक, अंतिम आदिवासी तक। क्या इसी आधार पर ये चुनाव आप जीतेंगे, ऐसा आपको लगता है? निश्चित तौर पे जीतेंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गांव में जो जीवन स्तर गांव के लोगों का है वो कौन सुधार रहा है, कैसे सुधार रहा है और क्या विकास अंतिम पंक्ति तक पहुंच रहा है। हमारा भाव क्या है पार्टी का? अंत्योदय के भाव से सेवारत रहना, नित्य निरंतर कार्यरत रहना। सेवा ही संगठन जो कार्य हमने किया उसमें मूल भाव ये, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे निर्धनों की सेवा हो, चाहे भोजन कराना हो,
चाहे अन्याय के खिलाफ लड़ना हो, ये नित्य निरंतर और हमारा संगठन सिर्फ चुनाव में काम नहीं करता। आप देखिए कि हमारा संगठन 365 दिन 24 घंटे कार्यरत है, पूर्णकालिक हम लोग काम करते हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सुलोचना जी का अपना अनुभव है। विशाल पिछला चुनाव लड़ा, नौजवानों के बीच में लोकप्रिय है, वो 32,000 वोट उसको मिले। हमारे माधो सिंह दादा अनुभवी हैं, उनको करीब 44,000 वोट मिले। कलावती जी थी तो कांग्रेस को जितने वोट मिल गए। आज की तारीख में महेश पटेल जी तो खुद 3 चुनाव हारे हैं, 2 खुद, 1 उनकी पत्नी। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में अलीराजपुर में टिकट देने लायक नहीं समझा, वहाँ उनके भाई को दिया गया। उस व्यक्ति को मजबूरी में टिकट दिया गया जो वोट में, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। तो बड़ा एक कांग्रेस के लिए संकट का समय चल रहा है। एक अंतिम सवाल सर, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी शराब, देसी शराब के नाम पे वोट मांग रही है, शराब की छूट देकर बिकवाने के नाम पर। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? मैं स्पष्ट कर दूं, बीजेपी शराब के नाम पे वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी पहली बार जनजाति क्षेत्र में उनको आज़ादी दे रही है, स्वाधीनता दे रही है, आत्मनिर्भर बना रही है। शराब माफिया को बेच दिया गए क्षेत्र को आज़ाद कर रही है। जहां हमारे धार जिले के बड़े माफिया हैं शराब के, उनको ये पूरा क्षेत्र पट्टे के रूप में दे दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, उनके चुंगल से छुड़ा रही है। कौन सा गांव ऐसा है जहां महुआ होता है आदिवासी आंचल में और उसका सेवन नहीं होता, ताड़ी होती उसका सेवन नहीं होता? जिसके खेत में वो पेड़ है उसको परेशान करा जा रहा है कि भैया आपके खेत का महुआ तोड़ के आप क्यों उसका उपयोग कर रहे हो? ये संस्कृति है। क्या आप बताइए, किस घर में शादी ब्याह होती है तो महुए की शराब नहीं बटती आदिवासियों में, या ताड़ी नहीं जाती जनजातीय क्षेत्र में? जाती है। तो शिवराज सिंह जी इतना ही कह रहे हैं कि जहाँ बड़े बड़े ठेकेदार या 2 नंबर का धंधा करने वाले शराब के लोग उनको प्रताड़ित करके इनके झूठे केस बना देते हैं, अब उनको लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस देंगे, वो खुद अपनी बनाएंगे, विधिवत बनाएंगे, प्रक्रिया के तहत बनाएंगे, उसमें गलत क्या है? उनको तो पहली बार उस चीज़ का लाभ मिलेगा ना, उससे जो आएगी उनको मिलेगी। तो पहले बड़ा ठेकेदार ले आता था। तो आपने प्रभारी मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव साहब को सुना, उनका कहना है कि जो बीजेपी की योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है और उसी आधार पर उनको जीत का भरोसा है। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।